नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल मनी टू वेल्थ, जहां पे हम पैसे से वेल्थ बनाते हैं। क्योंकि पैसे कमाने तो आसान है, बट उन पैसों से वेल्थ बनाना मुश्किल है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आईपीओ की जो अभी मार्केट में आया, आज ही सुबह स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर ही वो पूरा रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था। एंड देखते ही देखते जैसे जैसे पूरा दिन निकला और आज फर्स्ट डे था, एंड वी सॉ कि वो पूरा आईपीओ अराउंड 3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया पहले दिन। ऐसी क्या खास बात है उस आईपीओ में? हम देखते हैं कि वो कंपनी क्या है, करती क्या है, क्या बनाती है। हालांकि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियाज लार्जेस्ट सॉल्वेंट सीमेंट कंपनी। सॉल्वेंट सीमेंट का मतलब होता है जो भी सीमेंट चिपकाने वाला होता है। हम देखते हैं जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल तो लकड़ी को चिपकाने के काम आती है। फेविकॉल के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो टाइल्स को चिपकाने के काम आते हैं, जो फोम को चिपकाने के काम आते हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा ही एक नाम है, एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, दैट इज एचपी एडिसिव्स। अभी तक इसका ये नहीं पता कि एक बार चिपकेगा तो छूटेगा कि नहीं, बट हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद यूज किए हुए हैं। हमने यहाँ पे हमारे मार्केट में मेरे घर पे फर्नीचर लगा था, जस्ट टू ट्राई वी हैड यूज इट एंड द थिंग्स आर वर्किंग क्वाइट फाइन। बट हमें ये देखना है प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर ये आईपीओ अच्छा है कि नहीं, ये मौका है या धोखा है। तो आईपीओ लगाने से पहले लेट अस सी कि कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, कहां कहां इसका बिजनेस है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर्स। चलिए बात करते हैं एचपी एडिसिव्स लिमिटेड, जो 2-3 साल पुरानी कंपनी है। पर अभी सिर्फ इस पे नहीं जाना चाहिए हमको कि 2 साल पुरानी कंपनी तो क्या करेगी। रिलायंस भी तो कभी 2 साल पुरानी होगी, बट आज देखिए कहां से कहां पहुंची है। तो ऐसे ही कंपनी है जो पीवीसी बनाती है, सीलैंड्स बनाती है, सीपीवीसी, जो 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 हमारे घर में जो प्लम्बर भैया लोग आके जो सामान यूज करते हैं चिपकाने के लिए, जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, दैट इज वो पीवीसी का काम होता है, सीपीवीसी होता है, यूपीवीसी होता है, सॉल्वेंट सीमेंट होता है, सिंथेटिक रबर एडिसिव, पीवीए एडिसिव्स होता है, सिलिकॉन सीलेंट, एक्रिलिक सीलेंट। हर एक छोटी से छोटी चीज जो हमारे घरों में यूज होती है, वो फर्नीचर सिर्फ नहीं होता है कि हमने सिर्फ फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो टूटेगा और भी कंपनीज आएंगी, अच्छा सामान बनाएंगी, उनसे सस्ते में बेचेंगी, तो वो जरूर बिकेगा। बट ये कंपनी जो है, ये सिर्फ फेविकॉल के 4 प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करने नहीं है मार्केट में, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। पीवीसी पाइप ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है, ये ड्रेनेज एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सेट करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो बनाती है। जनरल पर्पस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो टाइल्स लगती है, टाइल्स में सीमेंट के साथ जो लिक्विड लगता है जिससे टाइल्स बहुत तेज पकड़ती है, इंटीरियर के ऑपरेशन में काम करती है। इवन आप इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आप पेंट में यूज करके चलाते तो पेंट सालों साल छूटेगा नहीं। तो ये जनरल पर्पस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी वो बनाती है। इंटीरियर ऑपरेशंस का काम करती है, ग्लेजिंग ऑपरेशंस की, किसी चीज में ग्लेज आना चाहिए, वुड वर्क, फुटवेयर, हमारी चप्पल टूट जाती है ना, तो उसमें भी एक केमिकल लगता है उसको चिपकाने के लिए, एंड वो केमिकल भी ये कंपनी बनाती है। ऑटोमोटिव, कंपनी के नाम पे 19 ट्रेडमार्क है, इंक्लूडिंग देयर जो ये आप ऊपर देख रहे हैं टीएम लिखा हुआ है ट्रेडमार्क, ये ऐसा ही ट्रेडमार्क बहुत सारे कंपनीज के पास 19 टोटल ट्रेडमार्क है एज पर द डीएचआरपी फाइल। कंपनी सबको सर्व करती है इररिस्पेक्टिव, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है कि वो सिर्फ कारपेंटर को सर्व करते हैं या प्लम्बर को सर्व करती है। वो कोई भी चिपकाने वाली चीज हो, वो फेविक्विक से लेके फेविस्टिक, हालांकि यहाँ पे पिडिलाइट एक बहुत अच्छा नाम है जो 81 के पीई पे ट्रेड करता है, बट जरूरी नहीं है। मार्केट सबको मौका देता है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है उसको मौका देता है। सो वी शुड सी हाउ इट गोज। अब बात करते हैं इसके आईपीओ की। जैसे आपको पता होगा इसका आईपीओ साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 125 करोड़। अभी जहां हम बात कर रहे हैं पेटीएम जैसी आईपीओ की, जहां पे 18,000 करोड़ मार्केट से लूट लिया गया, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट हाँ, पेटीएम करते करते तो पेटीएम करो ही हो गया। सो 18,000 करोड़ के चक्कर में वो मार्केट पूरा उस दिन से फॉल हो रहा है। 15 नवंबर के बाद से हम देख रहे हैं मार्केट रिकवर नहीं कर पा रहा है। एक कहावत भी है कि जब जब बड़ा आईपीओ आया है तो मार्केट को डुबो के ही गया है, तो पेटीएम इज वन ऑफ देम। आगे एलआईसी पता नहीं क्या करेगा, निफ्टी कहां छोड़ के जाएगा, लेट अस सी। बट अगर हम इस आईपीओ की बात करें, छोटा आईपीओ है, तो रेप्लिकेशन में तो ये आईपीओ निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहिए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। 15 से 17 दिसंबर आज फर्स्ट डे था।
कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिला रिटेल सेगमेंट से। एचएनआई और क्यूआईबी तो वैसे भी लास्ट डे पे अप्रूव करते हैं। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए है जो उन्होंने शेयर की फेस वैल्यू रखी है। आईपीओ प्राइस 274, मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा ये 274। अगर ये 200 सवा 200 की रेंज में होता एज पर दी गिवन असेट्स लायबिलिटीज एंड एवरीथिंग तो ज्यादा बेटर होता, बट सवा 200 रुपए। बट मार्केट बुलिश है, बहुत पैसा है लोगों के पास, तभी तो आज पहले ही दिन रिटेलर पोर्शन 18 गुना सब्सक्राइब हो गया। मार्केट लॉट 50 शेयर का है टोटल। यहां पे जो देखने वाली बात है दोस्तों, दैट इज 9194। सिर्फ इतने ही रिटेल लोगों को अलॉटमेंट आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कंपनी ने रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% रखा है। अगर कंपनी के आप शेयर्स में जाके देखेंगे कितने उन्होंने रिटेल सेगमेंट के लिए सेट करके रखे, तो सिर्फ 9194 एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट आएगी। और इसी 9094 के लिए आज 1,80,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 1,80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 150-200 टाइम सब्सक्राइब अगर रिटेल पोर्शन भी होता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। सबसे बड़ा रोल प्ले होगा क्यूआईबी की तरफ से। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, क्योंकि क्यूआईबी ने ऑलरेडी करीब 56-57 करोड़ रुपए के आसपास एंकर इन्वेस्टमेंट की, जो एक महीने के लिए तो ब्लॉक हो गई है। ऐसा ना हो कि एक महीने के बाद इसका भी पेटीएम जैसा हाल हो, विच आई डोंट फील सो, क्योंकि 57 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एचएनआई करीब 15% है, विच आई फील कि ये भी करीब 700-800 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये आईपीओ करीब 600 से 700 के आसपास लिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर है, आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर है। आइए हम ध्यान देते हैं इसका सब्सक्रिप्शन कहां तक पहुंचा है। तो क्यूआईबी तो जीरो है क्योंकि वो तो वैसे ही लास्ट डे पे आते। एचएनआई 38% सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन जो मैंने आपको बताया 8.5 गुना, और टोटल में 3.5 गुना ये फर्स्ट डे सब्सक्राइब हो गया बॉस। फर्स्ट डे इतना तो डेटा पैटर्न्स नहीं हुआ था, इतना तो मैप माई इंडिया नहीं हुआ था, इतना तो पारस डिफेंस भी नहीं हुआ था। तो देखते हैं रिटेलर इसको कहां से कहां तक लेके जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कीप ऑन मिंटिंग मनी, कीप ऑन क्रिएटिंग वेल्थ।